ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी करते हुए गालूडी की एक दुकान से संचालित अवैध लॉटरी के धंधे का पर्दाफाश किया है। इस संदर्भ में भारी मात्रा में लॉटरी के टिकट और 20 लाख से ज्यादा नकद के साथ गौतम मंडल नामक संचालक को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गालूडी थाना अंतर्गत आंचलिक मैदान के पास एक दुकान में छापामारी की। वहां से 35 वर्षीय गौतम मंडल को भारी मात्रा में अवैध लॉटरी के टिकट और 20 लाख से ज़्यादा नकद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध लॉटरी के धंधे की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस अब इस धंधे के सरगना की तलाश में जुट गई है। उक्त जानकारी आज एसएसपी प्रभात कुमार ने एक प्रेस वार्ता के जरिए दी। लगातार अवैध कारोबारियों के विरुद्ध और अवैध काम में संलिप्त लोगों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। लगातार सिटी एसपी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में हरेक वैसे अवैध कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में जमशेदपुर पुलिस को कई थाना क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली है। जैसे गालूडी थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लॉटरी के संचालन का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लगभग 20,89,788 रुपये बरामद हुए हैं। लगभग 1200 के आसपास लॉटरी टिकट बरामद हुए हैं। उनके पास से 2 नोटबुक बरामद हुआ है, जिसके अवलोकन से हम लोग को ये पता चला है कि इनका मोडस ऑपरेंडी कैसे है, कौन से लोग इसमें शामिल हैं। झारखंड अनुबंधित पारा शिक्षाकर्मी संघ के बैनर तले अनुबंधित कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दी है। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ, झारखंड अनुबंधित ANM GNM संघ के बैनर तले नियमित की मांग को लेकर पूरे राज्य में स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी भी जिला सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह अनुबंध कर्मी पिछले 16 से 17 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवा अनुबंध कर्मी के रूप में दे रहे हैं। कई बार राज्य सरकार से नियमितीकरण को लेकर इनकी वार्ता हुई, पर निष्कर्ष शून्य निकला। थक हार कर आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला समेत पूरे राज्य से लगभग 10,000 की संख्या में अनुबंध कर्मियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आज ये जो बैठे हुए लोग हैं, ये सब झारखंड अनुबंध के तहत काम करने वाले लोग हैं और इन लोगों ने एक कार्यक्रम दिया था पिछले दिनों कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास का हम घेराव करेंगे, वहाँ वार्ता करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो 17 से लेकर हड़ताल पे चले जाएंगे। आज से सभी लोग हड़ताल पे चले गए हैं और स्थिति यही है कि ये इनकी जो मांगे हैं, खास करके नियमितीकरण को लेकर के, ये ऐसे लोग हैं जो लगातार 15-16 वर्षों से काम कर रहे हैं और 15-16 वर्षों से काम करने के बाद ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग परमानेंट के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग 17 साल से हम लोग अनुबंध पर कार्यरत हैं, जो हम लोग के सरकार हमेशा छलावा करते आई है और छलावा कर रही है और हम लोग नियमित लेके ही जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग पिछले बार भी आंदोलन किए थे और फिर उस पर आप लोगों ने क्या विचार किया और फिर पुनः आज आप आंदोलन पर उतारू हो गए? क्योंकि वो हमसे समझौता किए थे कि हम आप लोग का प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ भी प्रक्रिया हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ाएंगे। आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय के बाहर मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा के तहत धरना दिया। उनका कहना है कि पारसनाथ पहाड़ उनके इष्ट देव है, जैन धर्मावलंबियों के नहीं। आदिवासी सेंगल अभियान के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा के तहत 1 दिवसीय धरना दिया गया।
इनके अनुसार झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ मारंग बुरु है और ये आदिवासियों के ईश्वर है, लेकिन जैन धर्मावलंबियों ने इसे हड़प लिया है, जो आदिवासियों के साथ धोखा है। ऐसे ही देश के कई हिस्सों में पहाड़ों को दूसरे धर्मों ने कब्जा कर लिया है, जिससे आदिवासी समुदाय मर्माहत है। इसके खिलाफ मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लोग 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड लेंगे और इसको लेने के लिए हम लोग को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, उनको हम विश्वास दिलाएंगे। हमारा नारा है सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। तीसरा मुद्दा है कुर्मी महतो का जबरन एसटी बनने की कोशिश। इसके पीछे भी जेएमएम पार्टी दोषीदार है, क्योंकि इसी पार्टी ने 2018 में सब जेएमएम के एमएलए एमपी लिख के दे दिया। शिबू सोरेन, विश्वम गुरु भी लिख के दे दिया कि इनको एसटी बनाया जाए। तो ये भी मुद्दा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। उसके बाद ये जो स्थानीयता का मामला है, आरक्षण का मामला या नियोजन का मामला, आज से माननीय मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। ये एक प्रकार से लूट झूठ और भ्रष्टाचार का यात्रा है, लोगों को ठगने का, झुनझुना थमाने का यात्रा है। पोटका प्रखंड अंतर्गत दुर्गा साई के ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर वहां संचालित जेवियर पब्लिक स्कूल के मालिक की गुंडागिर्दी की शिकायत की है। ग्रामीणों ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व स्कूल के मालिक गोविंदपुर निवासी सुनील कुमार सिंह ने ग्रामीणों को बहला फुसलाकर ग्रामीणों से जमीन लिया था और 1 वर्ष बाद उन्हीं के द्वारा ग्रामीणों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया है। स्कूल की बसों को द्वारा ग्रामीणों के जानवरों को कुचल दिया जा रहा है, यहाँ तक कि ग्रामीणों को हताहत किया जा रहा है। साथ ही स्कूल के हॉस्टल छात्रों के साथ शराब पीकर पूरे गांव में उत्पात मचाया जा रहा है। साथ ही युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी हो रही है। 15 जनवरी का बात है, हम लोग तो नहाने के लिए नदी जाते हैं, नदी घाट से स्नान करके आ रहे थे। इसी बीच एक टेम्पो से टकरा गया। टकराने के बाद वो पता चला कि किसका टेम्पो है, जेवीएस पब्लिक स्कूल का नाम लिखा हुआ था। तो लड़का लोग पूछने के लिए गया कि बोले चलो भाई थोड़ा बहुत मुआवजा ले लेंगे, 2-4 पैसा लेंगे ट्रीटमेंट खर्चा के लिए। तो जाने के बाद वहाँ पर स्टूडेंट लोग जो हॉस्टल में रहता था, उन लोग हॉकी स्टिक सुनील सिंह का बेटा निकाल करके सीधा मारना ही शुरू कर दिया, जिसमें हमारे भाई लोग और महिला इन लोगों को छुड़ाने के लिए इनका बहन इनका माँ गई थी। इन लोगों को उन लोगों के बीवी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ महतो। जो स्कूल प्रबंधक जंगली बोल के गाली दे रहे हैं, ये शिक्षा का हम लोग मंदिर मानते हैं और इस जाति सूचक गाली देगा तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चांडिल थाना क्षेत्र के शहर बेड़ा के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान निमडी के रहने वाले कैलाश गोप के तौर पर की गई है। चांडिल थाना क्षेत्र के शहर बेड़ा चौक में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान आधार कार्ड के अनुसार निमडी थाना क्षेत्र के पितकी गांव निवासी गणेश गोप के पुत्र कैलाश गोप है। वे जमशेदपुर ड्यूटी पर जाने के क्रम में घर से निकले थे। मृतक की जमशेदपुर के किसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। मंगलवार सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा चांडिल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया गया, जिसके बाद मृतक के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर आगे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's 2nd anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे
जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। Kiran Enterprises, shop number 113, New Ranikudar, Kadma at Rahman Building. Niranjan Prasad, contact 9431918856 7992409201. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है। इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities.
Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।